कुत्ता हवेली दा चौखट दे उत्ते बनिया भी असां रोके भी सानू रोड़ी तू चक्के महल्ला दे चराना सिखाया भी असां ते टोके भी सानू मास अपने तंदा बुख नंग दे वेले खवाया भी असां ते धोके भी सानू हद हो गई नमक हरामी दी काविश लक्के भी सादा ते भौंके भी साने। नाज़रीन इकराम, आज हम तहरीके लब्बई के हवाले से बड़ी ही सनसनीखेज खबरें सुनाने वाले हैं। नाज़रीन, जनाब इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ इससे बहुत सारे राज फाश हुए, इससे बहुत सारा तहरीके लब्बई को बोलने का मौका मिला। इस्लामाबाद धमाके के बाद इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ कहता है कि मस्जिदों पर हमला करने वाले दीन और वतन दोनों के गद्दार हैं। जनाब फिर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर हमला करके दर्जनों लोग शहीद करने वाले कौन हैं? क्या हम ये भी पूछ सकते हैं? तहरीके लब्बैक वाले जनाब ये एक सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद नाजरीन इकराम जो है ना, अब जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में जो हमला हुआ था वो जनाब हमला किसका था? वो जनाब जो हमला था वो शियों पर था। इमाम बारगाह में जब शियों पर हमला हुआ तो शियों ने जनाब जो है ना इस बात से अपने आप को थोड़ा सा एग्री समझा, इस बात से अपने आप को थोड़ा सा जनाब जो है ना रिलैक्स समझा। उन्होंने कहा अब हमें बात करने का मौका मिल गया है, अब हम इस बात में बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि नफरत का कारोबार बंद करवाएं, तकफीरी सोच को पाबंद करें, मोहब्बत बांटे और शिया काफिर के नारे लगाने वालों को पाबंद सलासिल करें। अलामा हाशिम रजा गदीरी हुकूमत पाकिस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है ना ये सिलसिला चला आ रहा था, इसी तरह बहुत सारा मुकम्मल तौर पर जो है ना लोगों का जो नजरिया था शिया काफिर नारा लगाते थे। जैसे ही शियों पर हमला हुआ, शियों ने कहा कि जनाब हमारा तो अब मौका है, हम हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। दोस्तों, ये जनाब जो है ना अगर तहरीके लब्बैक के मुतालबात नहीं मनवा सकते तो क्या शियों के मुतालबात मानेंगे? शिया जैसे शरीयत में, हदीस में और भी बहुत सारी जो है ना मसला के नजदीक काफिर है, वो शिया काफिर ही रहेगा। अब इस तरह जनाब जो है ना शियों पर अगर धमाका हुआ है, धमाके के बाद ये शियों के लिए क्या खुशखबरी आ जाएगी? कभी भी नहीं हो सकती। तो नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो मंजर आम पर आई है, तो जनाब मैं उस वीडियो को आपको बताता चलूं कि जनाब इस्लामाबाद के एक और मदरसे पर जी हमला हो गया है और इस वक्त हमारी हुकूमत कहाँ है, हमारे जनाब सिक्योरिटी इदारे कहाँ हैं, हमारी पुलिस कहाँ है, हमारे मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान को बचाने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? सारी डिटेल, सारी सूरत इस्लामाबाद के एक और मदरसे पर हमला हो गया है, और वीडियो पहले देख ले। इदारुल इस्लामी ने रात को मुसलमान लोगों ने हमला किया। तकरीबन कोई 15 से 20 लोग थे जिन्होंने हमला किया, असला समेत आगे बच्चों को हॉस्टल में घुस के मारा, उनको डराया, इसी तरीके से हमारे असातिज़ा को मारा उन्होंने और फायर किए, और स्प्रे उनके पास थी, जहरीली वो भी की उन्होंने, इलेक्ट्रिक रॉड थे उनके पास, उससे करंट भी लगाए इन्होंने, और ये आके तो खौफ हरास की कैफियत इन्होंने यहाँ पर बना दी। तो उसके बाद ऐसी पुलिस को हमने बताया, बारहा बताया, पुलिस आके बाहर खड़ी हो गई और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और लोग बीच में ऐसे थे कि शक्ल सूरत के साथ से ऐसे लग रहे थे कि जो कि मुल्क ही नहीं है, शायद किसी दूसरे मुल्क से उनका ताल्लुक है, वो लोग थे बीच में घुसे हुए, और उन्होंने आकर तो ये मामला किया। लेकिन पुलिस इंतजामिया ने किसी किस्म का हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे बाहर आके पुलिस खड़ी हुई लेकिन अंदर नहीं आ रहे थे। फायर की आवाज़ पूरे इलाके में सुनी जा रही थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आई। बारहा उनको कहा गया जी अंदर आए, उन्होंने कहा जी बच्चे गेट खोल के दें हमें। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं पुलिस वालों के साथ जो बातचीत हुई, और 15 पे जब भी कॉल की 15 वालों ने यही बात कही कि हाँ जी के वो बंद कर देते थे फ़ोन। बार बार जब बात होती फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बंद कर देते 15 के, जैसे उनको पता चलता कि इदारुल इस्लामी का मसला है। तो ये हम सीएम साहिबा से भी और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना चाहते हैं कि इस चीज़ का खुसूसी तौर पर एक्शन लें। तरलाई वाला जो वाक़या हुआ है, इस तरीके के वाक़यात का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि इस तरीके के मामलात ना की जाए, और पुलिस वाले जिनकी यहाँ पर ड्यूटी थी उनसे पूछा जाए कि आप लोगों ने हसन तरीके से ड्यूटी क्यों नहीं दी। ये क्या बात है? हमारे जहनों में सवालात हैं बहुत सारे कि आधी रात को 1:15 बजे लोग आ जाते हैं यहाँ पे हमला करने के लिए, और सूरत हाल इस तरह की बन जाती, पुलिस ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। बंदे यहाँ से हमने फिर थाने में भी भेजे, इधर भी भेजे, उधर भी भेजे, लेकिन कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया। और उन लोगों ने फिर हमारे यहाँ तोड़ फोड़ जो कर दिया है, जगह जगह पे उन्होंने मस्जिद के शीशे तोड़ दिए, रिसेप्शन के शीशे तोड़ दिए, और बहुत सारी यहाँ पे तबाहियां बचाई। लड़के हमारे बहुत सारे जख्मी हैं, असातिज़ा हमारे जख्मी हैं। तो ये सवालिया निशान है। हम पूछते हैं भाई आप लोगों से कि क्या ये पाकिस्तान के बच्चे नहीं है? ये कौन से मुल्क के बच्चे हैं? हाँ, दीनी मदारिस के बच्चे, इसलिए तुम लोग साथ नहीं देना चाहते हो। हमें बता दिया जाए कि दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ज़िम्मे नहीं है, ताकि फिर हम लोग मुतमईन हो जाए। हम लोगों का ये मुल्क है, हम हर एक को बताना चाहते हैं ये मुल्क हमारा है। हमारे टच पे पुलिस वाले पलते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे हैं। पूरे मुल्क के यहाँ पे बच्चे
हमारा एक निजाम है, शानदार किस्म का निजाम है। इस निजाम को आप लेकर आए, हम चैलेंज करते हैं आप लोगों को। आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का निजाम इस तरीके का लेकर आए, इसके बावजूद हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा कि दीनी मदरसा खा रहे, ये जो कुछ करते रहे। हमारे ऊपर गोलियां चली, हमने गोली नहीं चलाई, हम इस चीज को दुरुस्त नहीं समझते। मेरे ऊपर हमला हुआ, कोई बात नहीं। लड़कों पे हमले हुए, इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। असातिज़ा पे हमले हुए, हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम इंतजामिया को, वफाकुल मदारिस के हज़रात हैं या दूसरे लोग जिन जिन शोबों के अंदर हैं, उनको कहना चाहते हैं इसको सीरियस लें, इस मसले को, और ये चंद शर्म पसंद अनासिर उनको दूर करें। बच्चों की पढ़ाई तबाह हो रही है, आप लोग मुतासिर हो रहे हैं ना भाई। रात को आप लोगों को डर लगा, डरते रहे कि अभी हमारे साथ होगा क्या, और पुलिस ने ताउन किया नहीं। तो ये बात है सारी की सारी। जो हमने कल मिलाई है वो अंदर आ ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे आप लोग गेट खोलो, और वो मदरसे के गेट के पास गाड़ियां घूम रही थी, 3-4 गाड़ियां थी और वो अंदर नहीं आ रहे थे। हाँ, तो ये तरलाई का वाकया 2-3 दिन पहले का वाकया है, इसके बावजूद आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो इंतजामिया पर बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई इस बात को समझा जाए, ये बात आप लोगों के सामने मैंने रख दी है ताकि सब लोगों को सूरत हाल यहाँ की उनके सामने आ जाए। तो आपने जनाब मुकम्मल तौर पर वीडियो देख लिया है। देखो दोस्तों, इस्लामाबाद पर जैसे हमला होता है तो हमले के बाद जनाब शियों के लिए मोहब्बत लोगों की बढ़ गई है। अब लोग जनाब जो है ना, यानी बिलखुसूस हुकूमत जो है ना, शियों के साथ हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रही है, शियों के साथ हर तरह का जनाब उनको ऑफर दे रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर काश ये मुरीद में जो एक कत्ल आम हुआ था वहां पर भी कोई बात करता, और आईजी पंजाब का एक कजन शहीद हुआ है, तो वहां पर तो जनाब हर बंदा जो है ना उनको वो कर रहा है। इस तरह तरीके लबैक भी जनाब उन पर जो है ना इस हमले की शदीद मजम्मत करती है। लेकिन जनाब अभी हमला किसने किया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सिपा साहब वाले जो है ना 2 बंदी थे, उन्होंने किया है। किसी ने कहा कि अफगानिस्तान से है, किसी ने कहा कि इंडिया से है। यानी एक बंदा कह रहा था कि आपने जो सिक्योरिटी इदारे वाले हैं, ये तमाम तर चीजें तो आपने जनाब जो है ना उधर बिठाई हुई हैं जहां पर आपको जो है ना बिठाने का हक भी नहीं है, और फिर साथ साथ जनाब कह रहे हैं कि जो फलां पर हमला हो गया, फलां जगह हमला हो गया। लेकिन हमले तो होने हैं जब आप इस तरह के सिक्योरिटी इदारे को जनाब आप सामने नहीं लाएंगे, तो इस तरह ही मामलात होते रहेंगे। तो तरीके लबैक इंशाअल्लाह वो भी वक्तन फवक्तन सामने आ रही है, सामने आती ही रहेगी, और एक दिन जनाब वो सारी मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बहाल हो जाएगी। अच्छे दिन भी जनाब आ जाएंगे, बुरे दिन अगर हैं, बुरे दिन भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जनाब जैसे ही है शिया, वो हमेशा ही काफिर के फतवा उन पर लगता रहेगा। ये शियों की जब मोहब्बत पैदा नहीं होगी। ये थी आज की बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज।